सुनिए, कहता हाउ फ्रेज द प्रेस, ठीक है, हाउ फ्रेज द प्रेस, और इसका राइटर जो है डोरोथी एल सैयद, कौन है? डोरोथी एल सैयद। और ये लिखे हैं हाउ फ्रेज द प्रेस, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए किसको? न्यूज़पेपर को। लेकिन न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आज जा करके क्या हो गया, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर के सामने सिमट गया। कुछ लिखता है और छापता कुछ और है, बोलते कुछ और है और बोल देता है कुछ और है। तो ये बोला गया हाउ फ्रेज द प्रेस, और इसका जो राइटर थे वो थे डोरोथी एल सैयद। बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिखते हैं इसमें। इनका जन्म होता है डोरोथी एल सैयद का, यानी 13 जून 1893 ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में होता है और इनकी मृत्यु हो जाता है 17 दिसंबर 1957। बीदम एक शहर है, वहीं पर इंग्लैंड में जो जाता उनका जन्म भी होता और मृत्यु। ये एजुकेशन इनका का था तो समवेल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने प्राप्त करते हैं, और ये वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1915, यानी 1915 में इंग्लैंड के पहली महिला थी जो ग्रेजुएट की। कौन? डोरोथी एल सैयद। इनका ऑक्यूपेशन है नोवेलिस्ट हैं, समझ गए, और ये प्ले राइटर हैं। स्पॉस का इनका नाम था ऑसवाल्ड आर्थर मूर। क्या नाम है? ऑसवाल्ड आर्थर मूर है। इनके द्वारा कुछ काम किया गया है, ये इनका काम है। क्लॉड ऑफ फिटनेस एंड एक्स्ट्रा डेथ लिखे हैं, लॉर्ड पीटर व्यू द बॉडी लिखे हैं, इसके बाद 9 टेलर्स लिखे हैं, और बॉडी नाइट के बारे में इन्होंने लिखने का काम किया है। कौन? ऑफ फ्रेज द प्रेस। अब देखिए यहाँ पे ऑफ फ्रेज द प्रेस का जो राइटर है उनका हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए इनका चित्र है, ये है डोरोथी एल सैयद। कौन है? डोरोथी एल सैयद। अब इनको कभी मिलेंगे तब पहचान जाइएगा ना, पहचान लीजिएगा इनको, अच्छा से देख लीजिए। देखिए इनका बाल कितना कटिंग अच्छा है, समझ गए? इनको कहीं भी देखना है तो पूछना है कि ऑफ फ्रेज द प्रेस का आपके राइटर है ना, तो बताएंगे हाँ हम हैं। अब देखिए क्या सर, हाँ देश कर गए, सबसे अच्छा बात बोला कि क्या कर गए सर, देश कर गए, और इनके द्वारा एक काम किया गया था, ठीक है। अब इनके द्वारा देखिए ये जो काम है इसको हम लोग अभी देखिए कि ये नाम इनका क्या है, डोरोथी एल सैयद है। इनका जन्म 13 जून 1915 ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड, और इनकी मृत्यु होता है 17 दिसंबर 1957 विजन इंग्लैंड में। और ऑक्यूपेशन है समवाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से फर्स्ट वुमेन है ग्रेजुएट करने वाले, कब करते हैं 1915 में, है ना। और ऑक्यूपेशन इनका है नोवेलिस्ट एंड प्लेराइट, और इनका स्पॉस का नाम है ऑसवाल्ड आर्थर मूर, ठीक है। और इनके द्वारा वर्क किया गया क्लॉड ऑफ फिटनेस एंड लॉर्ड पीटर व्यू द बॉडी, और लिखे हैं 9 टेलर्स एंड बॉडी नाइट के बारे में। अब ये देखिए डोरोथी एल सैयद के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया जानकारी, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया, समझ गए ना। ये इंग्लिश है और ये आपका क्या जिसका किया गया हिंदी में किया गया। डोरोथी एल सैयद 1903 टू 1957, यानी कि डोरोथी एल सैयद का जो कार्यकाल रहा वो 93 से लेकर के 1957 तक, यानी 57 तक। कहता ये इजिएस्ट हैं, यानी कि लेखक है। कहता प्ले राइटर है, पोएट एंड राइटर ऑफ द एजुकेटिव फिक्शन, वाज एजुकेटेड एट समवाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1950। ये समवाइल कॉलेज से यानी 1915 में ग्रेजुएट करने वाली फर्स्ट लेडी थी। कहाँ थे? इंग्लैंड। कहाँ थे? इंग्लैंड। कहता है सैयद बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले अगर कोई महिला थे कहाँ था? इंग्लैंड का, वो ग्रेजुएट करने वाली थी तो वो थे सैयद। कौन थे? सैयद, समझ गए ना। अब इसका देखिए यही हिंदी किया गया। डोरोथी एल सैयद 1893 टू 1957 निबंधकार है, नाटककार है, कवि है, जासूसी कहानी का लेखक भी माना गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में सोमरविले कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और 1915 में सैयद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाली और पहली महिला मानी जाती है। कौन? सैयद। इनके द्वारा दूसरा जो पैराग्राफ लिखा गया है, कहता है हर पब्लिश वर्क इंक्लूड क्लॉड ऑफ विटनेस, जो आपने अभी यहाँ पे देखा कि इनके द्वारा वर्क किया गया है, ये वर्क किया गया है ना, यानी क्लॉड ऑफ विटनेस। क्या किया गया है? क्लॉड ऑफ विटनेस लिखे हैं। इसके बाद 9 टेलर्स, बॉडी नाइट, सी वाज लिटरेटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरी। इन्होंने कई छोटे छोटे क्या किए हैं स्टोरी में लिखने का काम किया। कौन? एल सैयद। कौन?
एल सैयद कहते हैं इन्होंने डिटेक्शन भी लिखे हैं, कहता है पब्लिश कॉम्प्लीटेंट वर्क्स एंड ट्रांसलेशन फॉर इन्फर्नो। उनके प्रकाशित कार्यों में क्लॉट्स ऑफ विटनेस, क्या है क्लॉट्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर, न्यूज ऑफ बॉडी, नाइट टेलर्स एंड बॉडी नाइट शामिल किया गया है। उन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज भी कई लिखने का काम किया। कहता इन्होंने डिटेक्शन का संपादन किया और इन्फर्नो का एक सटीक पद इन्होंने प्रकाशित किया था। इन्फर्नो क्या, इन्फर्नो का एक सटीक यानी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया। अब इनका देखिए थर्ड जो पैराग्राफ है आपका यहाँ पे दिया गया है। थर्ड पैराग्राफ में आपको देखिए दिखाते हैं, थर्ड पैराग्राफ इनके द्वारा लिखा गया है, कहता है कि इन द एसे हाउ प्रेज द प्रेस सी राइटर्स विद क्लैरिटी ऑफ ट्रूथ टू मेक अ स्ट्रांग केस अगेंस्ट मिस। कहता है यहाँ पे कि इन द एसे हाउ प्रेज द प्रेस, इस एसे में बताए हैं कि सबसे अगर कोई स्वतंत्र है ना तो प्रेस है। आज हम लोग जहाँ पे नहीं जा सकते हैं वहाँ पे प्रेस जा सकता है। हम लोग डीएम से बात करने के लिए परमिशन चाहिए, वो डायरेक्ट माइक लगा देगा, सर ये चीज़ नहीं हुआ। हम लोग लगा सकते हैं नहीं, हम लोग के पास वो राइट नहीं है। लेकिन प्रेस वाले के पास बहुत राइट्स है, जो साफ साफ क्या कर सकता है, किसी से भी यानी कि टॉपिक पर बात कर सकता है, किसी को वो घेर सकता है, समझ गए ना। तो ये जो दिया गया है वो किसके पास राइट है, प्रेस के पास, समझ गए ना। हम तुमको पास नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच क्या है, हम लोग तुम्हारे के बीच एक पावर है तो वो है सोशल मीडिया। हम लोग सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं भी पोस्ट करेंगे, अगर वो लोगों के लिए अच्छा रहा तो वो उसको सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं रहा तो कई तरह के भद्दी भद्दी गालियाँ मिलेगा तुमको सोशल मीडिया पर। तो सबसे अगर कोई आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो वो क्या है सर आपका प्रेस। और ये है क्लैरिटी, यानी कि सबसे यानी चमकदार साफ सुथरा माना गया प्रेस को। कहता है थ्रू ऑफ द मेक अ स्ट्रांग केस एंड अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आज देखते हैं कभी कभी मीडिया भी क्या करती है, यानी कुछ पैसे के कारण मिसगाइड हो जाने के कारण, और मिसगाइड कुछ चला देता है, आप लिखे हैं कुछ, बोले हैं कुछ और कर देगा कुछ अगेंस्ट पार्टी से लेकर के। तो मीडिया की छवि कहीं ना कहीं विचार क्या हो गया है, गंदा हुआ है। और आज देखिए मीडिया वाले को सारे स्टूडेंट क्या किए, घेर के मारबो किए हैं। जितने छोटे छोटे आज यूट्यूबर का ही कमाल है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कोई बनता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले तो क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। तो हम तुम आवाज उठाओगे, आवाज उठाने के लिए एक ही साधन है, क्या, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और क्या यूट्यूब। और आपके पास कुछ है नहीं, ऐसे माइक पर चिल्लाइए कोई गाँव वाला नहीं सुनेगा, लेकिन एक वीडियो डाल दीजिए सबको जानेगा, पूरा नाच लो आ जाए, है ना। तो वो क्या दिया आपको, प्रेस दिया। क्या दिया सर, प्रेस। कहता है कि निबंध हाउस प्रेस द प्रेस में एक बात पर विचारों के लिखे और प्रेम द्वारा गलत रिपोर्टिंग, प्रेम द्वारा गलत रिपोर्टिंग या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ उन्होंने मजबूती से आवाज उठाने का काम किए। कौन, प्रेस के प्रति कौन किए, कौन किए, हेलो मुड़ी उठाइए, इस जमाने में मुड़ी पटक देती है। अब इनके द्वारा देखिए समरी लिखा गया, सुनिए इनके द्वारा समरी लिखा गया, इन हर ऐसे हाउ प्रेज द प्रेस। कोई पूछेगा कि हाउ प्रेज द प्रेस क्या है सर, एक ऐसे निबंध है ना, निबंध है। कर्नल दोती अल सैयद डिस्कस द ट्रू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इन्होंने डिस्कस किए हैं, क्या किए हैं, डिस्कस, एक दूसरे से बातचीत किए हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर। किसकी स्वतंत्रता पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। कहता है सी एग्रीज दैट व्हाइल प्रेस क्लेम टू बी फ्री इट इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय द पावरफुल पीपल और बिजनेस। आज जो प्रेस है ये कहीं ना कहीं पावरफुल बिजनेस के पास जाकर के सिमट गया। आज इसकी भी आजादी को लोग छीन लिए। आज बड़े बड़े देखिए, बड़े बड़े जो आदमी हैं जिनको बोला गया रिचेस्ट पर्सन, वो कभी भी उसके दुरुपयोग को नहीं दिखाएगा। दुरुपयोग को दिखाएगा किसका, हमारा तुम्हारा। कभी कभी बड़े बड़े को देखे हैं मीडिया के सामने आते हुए, नहीं। क्यों नहीं आते हैं, और उसका कोई चिट्ठा क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि वो जानता है कि सारा बिजनेस और कौन पावरफुल व्यक्ति के आसपास से मीडिया क्या कर रखा है, सिमट कर रखी है। और सिमट जाने की वजह से
सिमट जाने की वजह से आज प्रेस भी क्या हो गया, स्वतंत्र नहीं रहा। आज रहा स्वतंत्र नहीं। कहता है कंट्रोल बाय पावरफुल। था कोई पूछेगा कि प्रेस को कंट्रोल कौन रखा है, पावरफुल। और बिजनेसमैन कौन, बिजनेसमैन। कहता है दिस ग्रुप इन्फ्लुएंस व्हाट न्यूज़ इज शेयर समटाइम्स हाइडिंग द ट्रूथ। कहता है कुछ समय के लिए सही चीज को वो हाइड कर देता है और गलत चीज को क्या करता है, प्रकाशित कर देता है, जिसके वजह से वो अपना धूमिल बात को यानी न्यूज के सामने रखता है, जिसके कारण न्यूज पर असर पड़ता है। जैसे आप अच्छे अच्छे वाक को नहीं रखिएगा तो असर किस पर पड़ेगा, न्यूज चैनल पर पड़ेगा। जैसे कोई न्यूज चैनल के नाम बताइए, 2-4 न्यूज चैनल का नाम बताइए जो नेशनल है। जैसे जी टीवी, बिहार झारखंड, रिपब्लिक, आज तक, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब जो न्यूज चैनल है ये सब बहुत बड़ा बड़ा है। और ये सब बात किसका उठाएगा, हमारा तुम्हारा कोई लफड़ा मार दिया कोई आवाज उठाएगा नहीं। बड़ा हाईलाइट मैटर, कहा तो प्रधानमंत्री भाग गए, वो आवाज तुरंत हाईलाइट कर देगा। हम तुम भाग गए अगर कोई नहीं चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री भाग गए, पैसा लेकर के चले गए, ये घोटाला कर गया, वो घोटाला कर गया, अब तुम 2000 लेकर करो भाग गया, न्यूज कोई चलाएगा नहीं। बड़े बड़े घोटाले होंगे तब न्यूज चैनल क्या करेगा, चलाएगा। और उसको 2-4 दिन, सुनिए कितने दिन, 2 से 4 दिन, उसके बाद पैसा उसको पास पहुंच गया, सिस्टम पर क्या लग गया, ब्रेक लग गया। तो ये न्यूज चैनल के बारे में, प्रेस के बारे में कौन बताया सर, रोथियल सैयद। इसका हिंदी में सुनिए ध्यान से, कहा गया है अपने दिमाग हाउ फ्रेज द प्रेस में डायरी सैयद ने प्रेस की वास्तविकता स्वतंत्रता पर चर्चा की है। वह कहती है कि प्रेस स्वतंत्र होने का दावा करता है। सुनिए हेलो, प्रेस किसकी होने की दावा करता है, स्वतंत्र। क्या होने की, स्वतंत्र होने की दावा करता है। वह कहती है कि प्रेस स्वतंत्र होने का दावा करती है, लेकिन अक्सर इसे शक्तिशाली लोग, पूंजीपति लोग के सामने घुटना टेकना पड़ता है और उसकी रिपोर्टिंग करने में उसको थरथराहट आ जाती है और सही रिपोर्टिंग करके लोगों तक पहुंचा नहीं पाती है। कहता ये समूह क्या समाचार साझा किया जाता है, इस पर असर डालते हैं, कभी कभी सच्चाई को भी क्या करते हैं न्यूज चैनल वाले छिपा देते हैं। ये प्रेस है नहीं, ये प्रेस भी क्या है, दुरुपयोग हो गया। कहता है सैयद बिलीव्स दैट रियल फ्रीडम ऑफ द प्रेस, आज के दौर में सैयद बोलते हैं कि रियल अगर फ्रीडम है ना तो वो प्रेस वालों के पास है। अगर आप एक छोटा सा यानी क्या बोलते हैं उसका गला में जो लगाते हैं आई कार्ड, अगर प्रेस का आई कार्ड और एक माइक ले लीजिए और कहीं भी आप भारत में कोना में घूम के आ जाइए, आपसे सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन में भागेगा, अरे कुछ बोल कुछ पूछ न दे, अगर गलत बोल दिए तो इसका घमंड उठ जाएगा। तो समझ गए, तो ये है प्रेस की क्या पावर। लेकिन पावर को दिखाते हैं नहीं, पावर आपको और हमारे पास दिखाएंगे, बड़े बड़े लोगों के पास कहाँ उनकी पावर चलती है, चलेगी नहीं। वो कह देगा आज हम नहीं देंगे न्यूज, चले जाएगा वापस, बोल देगा देखते हैं माइक ऑन रहते भर में, चलिए ठीक है, चला गया बिना जवाब दिए। क्या उसकी अहमियत को कोई समझ पाया? अगर जैसे प्रेस वाला अपनी अहमियत को समझ जाएगा, एक व्यक्ति को 1 इंच नहीं बढ़ने देगा जब तक इजाजत नहीं देगा। समझ गए, ये होता है प्रेस की पावर। लेकिन प्रेस भी अपना पावर क्या कर रहा है, भुला रहा है, और जिसका जिम्मेदारी उस पर से हट रहा है धीरे धीरे। आज देखते हैं पैसे पर सब कोई कहता है कि सब खरीद ले, आखिर क्यों? चौथा स्तंभ माना जाता है देश का कौन, प्रेस। इसको कोई खरीद पाता था नहीं, वो वही चीज दिखाता था जो घटना घटती थी। आज वो चीज दिखाने से भी कतराता है। आज उसको कहीं रिपोर्टिंग कर दीजिए तो भैया रिपोर्टिंग नहीं करेगा, कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है। कहीं 2000 रुपया देते हैं, भैया रिपोर्टिंग कर दीजिए, आ रहे हैं बाबू 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट स्वतंत्र मानी जाएगी? नहीं। तो ये कौन बोले, हम नहीं बोल रहे बाबू, हम पर ब्लेम मत करना भैया, ये बोल रहे हैं सही है, और इनकी भावना को कौन प्रकट कर रहे हैं। हमें नहीं कि कोई देखे वीडियो कहे कि तो रिपोर्टिंग वाला को निकल कर दिए, तो ऐसा नहीं। तो सैयद बोले हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, कहता ऑफ इज द प्रेस इज रिटन बाय कौन है, रोथियल सैयद। इसके बाद देखिए रोथियल सैयद का जन्म कब होता है, 1893। कहाँ जी, इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि आर प्लेस अपॉन द प्रेस इन टाइम रिस्ट्रिक्शन, कुछ उसके लिए भी पाबंदी माना गया, प्रेस के लिए भी कुछ निषेध माना गया, जैसे वार जहाँ कहीं देश में आपस में
लड़ाइयाँ चल रही है, उससे आप डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, उसका असर समाज पर इफेक्टेबल होगा, इस चलते उसको नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए। सुनिए, एट टाइम्स ऑफ वॉर द गवर्नमेंट गिव्स सीज फ्रीडम ऑफ क्या प्रेस। तो जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो उस समय सीज कर देता है गवर्नमेंट क्या प्रेस को, क्या आप वहाँ पे जा नहीं सकते। जैसे कोई इनकाउंटर करना होता है तो इनकाउंटर करते समय लाइव गोली जो चलाता है प्रशासन, उसमें आप उस वीडियो नहीं बना सकते हैं। अगर वीडियो बन गया ना तो उसका वीडियो अगर अपलोड हो गया कहीं सोशल साइट पे तो उसका इफेक्ट पुलिस के प्रति गलत चला जाता है। जैसे देखिए अभी 2-4 दिन पहले एक घटना घटी, जो कांग्रेस जनता पार्टी वाला अब दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन कहाँ चलाया, जहानाबाद बिहार गया, पूरा शहर उसमें झुलस गया। झुलसने का मुख्य क्या था, प्रेस। सोशल मीडिया पर इतना कैंपिंग किया गया, इतना कैंपिंग किया गया, लोगों को इतना उस्काया गया, इतना भड़काया गया कि सारा युवा उसमें ताकत लगा दिया, और ताकत लगा दिया, इतना ताकत लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान को एकदम नीचे लेके आ गया। शिक्षा मंत्री थे, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ गया। आजादी से पहली बार ऐसा देखा गया ताकत युवा का, इसमें ना कोई पॉलिटिशियन भाग लिया, ना कोई बड़े बड़े लीडर लिए, ना बड़े बड़े पूंजीपति लोग लिए, ओनली फॉर कोई भाग लिया था। वो कौन लिया, स्टूडेंट पावर। कौन पावर, स्टूडेंट पावर के सामने क्या करना पड़ा, सरकार को भी माथा टेकना पड़ा। तो ये होता है प्रेस की पावर। तो प्रेस अगर सही बातों को उठाएगा तो वो हमारा देश तरक्की करेगा, और प्रेस अगर सही बातों को नहीं उठाएगा, लोगों को बिलमा करके रखेगा, तो हमारा देश डेवलप नहीं करेगा। डेवलपमेंट में इसका भी अधिकार है, और 90% इसी का अधिकार है। क्योंकि हम तुम क्या जान रहे हैं सरकार की पॉलिसी को, जान लो? हम लोग अब तुमको जानने के लिए बैठा है कौन, रोज न्यूज पेपर छपता है ना, तो वो प्रेस है ना बाबू। तो उसी को ना पढ़ के कहता है कि हमारा देश आज इतना तरक्की कर गया, आज हमारे देश के पास इतना पैसा आ गया। किसके पढ़ के, न्यूज को पढ़ के। और न्यूज आपके पास नहीं आएगा तो बताइए देश क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ जान पाओगे? तब कोई बोल देगा कि प्रेस वाले को कहाँ पाबंदी रहता है, वार। समझ गए ना, रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे प्राइवेसी है उस जगह पे जाना उसको। जैसे कहीं गोली चल रहा है उसको आप नहीं दिखा सकते हैं, कहीं मार हो रहा है उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। कोई अब जो किसी प्रकार के अगर प्राइवेसी है उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर सार्वजनिक करिएगा तो सबको ही देखेगा, उसका इफेक्ट समाज में गलत होगा। जैसे आप लोग फेसबुक ये सब चलाते होंगे और हमें लिखता है प्राइवेट, तब प्राइवेट में वही देखेगा जो आपका खाली फ्रेंड है, और उसको पब्लिक जैसी कर दीजिएगा ना तो जो फ्रेंड नहीं है वो भी देखिएगा। जैसे आप लॉक डालते हैं ना मोबाइल में, काहे, क्योंकि आपका प्राइवेसी को कोई चुरा न ले, घर वाला देख न ले, इसी कारण से ना सब कोई लॉक लगाता है। अगर आपके मोबाइल में कोई गलत हरकत नहीं है तो आप लॉक क्यों लगाइएगा, लगाइएगा नहीं। लॉक इसीलिए भी लगाते हैं कि हमारी प्राइवेसी कोई पढ़ ना पाए, और हमारा मोबाइल अगर कहीं किसी को मिल जाए तो हमारा कोई प्राइवेसी को डायरेक्ट उसको पोस्ट न करे। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी लगाए, लॉक लगाए हैं। तो लॉक प्रेस, और इसको भी लॉक लगा देता है कहीं कहीं, और वहां लगाता है वार के समय, युद्ध के समय। किसके समय छोटे, थर्ड देखिए यहाँ फिफ्थ ना, कहता है कि द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द पीपुल। पीपुल के क्या है, तो वो सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट माना गया है वो सर्वेंट है पीपुल का। हम लोग क्या है, मालिक हैं। हम लोग तो कुछ दिन के लिए सरकार दे दिए हैं, चलाइए आप। अब सरकार हम लोग चलाने के लिए दिए हैं तो आप मालिक नहीं हैं, हम लोग मालिक हैं। हम लोग आपको उत्तराधिकारी बनाए, ये नहीं कि आप मालिक बैठ गए और हम लोग को कपार मोड़ दीजिए। तो मालिक तो आप नहीं है, आप 5 साल के लिए मालिक बने हैं। जिस दिन जनता मालिक जा गया ना, उस दिन सब अपने अपने सीट क्या कीजिएगा, छोड़ करके और लंगोटा लेकर भाग रहे हैं ना। तो हम लोग क्या हैं, ओरिजिनल मालिक, और हम लोग का सर्वेंट कौन है, गवर्नमेंट। कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली कंट्रोल बाय चीफ ऑफ फैक्टर 2। क्या है, कोई भी यानी कि एडिटोरियल है उसका कितने फैक्टर है, छोटी 2 फैक्टर है। एवरी न्यूज़पेपर लाइव इन द परपेचुअल बैलेंस ऑफ द प्रीशियस।
कोई भी यानी कि अगर लाइव न्यूज़पेपर चलाता है तो आसपास के चीज़ों को, वातावरण को ख्याल करता है, उसको देखता है कि हमारा द्वारा जो दिखाया जा रहा है लाइव टेलीकास्ट वो किसी के लिए ये नहीं कि भड़काऊ बन जाए। इसके बाद कहता है द रिच कैन अफोर्ड टू रिवार्ड्स ऑफ ओपिनियन लिबर्टी, यानी कि गरीबी के हालत के कारण बड़े बड़े देखते हैं ना, रिचेस्ट पर्सन क्या करता है, अफोर्ड कर देता है, क्या है बाबू पैसा देते हैं जिस चीज़ को हटा दो, आपका हमारा वीडियो सबको हटा देगा। कारण क्या है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, गरीब है, और हमारा तुम्हारा सब कोई उड़ा देगा, एक बार मारेगा फॉर्मेट सारा चैनल उड़ जाएगा, मिनटों नहीं लेगा। लेकिन बड़े बड़े लोगों को देखते हैं हट जाएगा तो कैंपिंग हो जाएगा, क्यों हट गया, आखिर हमारी क्या वजह थी, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। तो लिबर्टी यानी कि गरीबी है, दाइल पर है। कहता है द सेकंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर क्या है छोटू, वेल्थ, क्या माना गया है, वेल्थ है। कहता है सुनिए, सेशनल हेडलाइंस रीडर्स रैपिडली अट्रैक्ट, कोई भी देखते हैं कि न्यूज चैनल हेडलाइन चलाता वही कि जो सबको अच्छा लगे, और सबको अच्छा लगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे अगर कोई बोले कि ये चीज़ खत्म हुआ अभी, कोई नहीं देखेगा, हेडलाइन एकदम जबरदस्त देगा, और जो हेडलाइंस है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यूट्यूब पर थंबनेल लगाना, क्या लगाना, थंबनेल। तो थंबनेल जितना देखते होंगे, कोई लगा एकदम हाईलाइट, कहाँ तक ना देखते हुए भी आदमी देखेगा, चलते तो नहीं देखे क्या आएगा, अंदर खोले तो भले चूहा निकल, जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सब क्या है, अंदर कुछ रहे लेकिन ऊपर का उसका पैकिंग जो है ना बहुत जबरदस्त है, तो वो अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। द स्पेशल accomplishment of the press interviewer garbling on must allow for the pressman vivid imagination, वो इमेजिन करता है उस चीज को अच्छी तरह से क्या करता है, कवर करता है, और कवर करके लोगों तक रखने का काम करता है। बुक्स विच when your venture to press their criticize, और Dorothea Sayers is an resist है, ऐसे लिखने वाले हैं, Dorothea Sayers say that press is the somewhere, कहीं भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। कहता है every newspaper is the second to each onset of the overloads. What do free people take for the granted? Free press हमेशा लोगों को क्या करता है, ग्रांटेड करता है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कहता are careful not of the नाइस प्रेस, क्या है सर, पॉलिटिशियन। देखिए पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इसको केयरफुल ढंग से देखते हैं, किसको, न्यूज चैनल वाले। हम तुम इसको भाव नहीं देगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले इसका एक एक बात को जब बोलेगा ना तो सही ढंग से बोलेगा। सुनिए, कहता है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी। हेलो, सेंसरशिप कोई पूछ देगा इम्पोज कब किया जाता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी में सेंसरशिप का इस्तेमाल किया था। सेंसरशिप क्या होता है, कोई भी बात को बोलने से पहले एक बार वेरीफाई करना, और वेरीफाई करना इस प्रकार, उसको मशीन वेरीफाई करता है कि कोई गलत वर्ड किसी समाज को भड़काने के लिए तो वर्ड नहीं बोला गया, उसको वो काट देता है, और काट करके यानी कि जनरल वर्ड को क्या करता है, पब्लिश करता है। समझ गए ना, जैसे ये होता है इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में क्या लगाया जाता है, सेंसरशिप। जिस दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाएगा ना सेंसर से, जितना भी सब छोटा मोटा गायक है और झाड़ू बतासा सब खत्म हो जाएगा। देखते होंगे कैसा कैसा टोटो में, टेम्पो में गाना बजा चलता है, चलने का रीजन क्या, सेंसरशिप है। कोई भी गाना आ रहा है माइक पर गा दे रहा है, यूट्यूब पर डाल दे रहा, सेंसरशिप नहीं है। जिस दिन सेंसरशिप लागू कर देगा ना बिहार सरकार, भोजपुरी इतना सुधर जाएगा ना कि भोजपुरी का एक नया ऊंचा नाम है। लेकिन ना सुधारने का मेन रीजन क्या है, सेंसरशिप है नहीं। कोई के पेरों के जादू पता लोड हो जाएगा, लेकिन गाली ये लेवल नहीं करेगा। इसको पास दीजिएगा ना तो कॉपीराइट मार देगा या फिर उसको काट देगा, ये होता है सेंसरशिप। समझ गए? सेंसरशिप का इस्तेमाल कब करता है, कब करता है,
इमरजेंसी में जैसे देखोगे कभी कभी कहता है ना कि फ्रॉड किया सर, फ्रॉड करके मेरा हैक कर लिया सिस्टम में तो सर, और सिस्टम को हैक कर लिया तो उस समय इमरजेंसी आ जाता है, उस समय आपका तुरंत सेंसर से क्या करेगा, तुरंत प्राइवेसी को लॉक कर देगा, और प्राइवेसी को लॉक कर देगा तो दूसरा आदमी आपको कंट्रोल से छोड़ देगा। तो ये होता है सेंसर। कहता है स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। समझ गए ना। इसके बाद है द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड सिमिलरली ब्रिटिश। हम लोग किससे हमेशा प्रेस में तो ब्रिटिश से हमेशा क्या सोचते हैं, आज़ादी, और आज भी हम लोग आज़ादी मांग रहे हैं अभी तक से, तो हम लोग को क्या मिल जाए, आज़ादी, पढ़ करके नौकरी ले करके, है ना, समाज में आज़ादी मिल जाए। द फर्स्ट सोर्सेस ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। भाई सबसे अच्छा अगर कोई माना जाता है सोर्सेस न्यूज़पेपर का तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट समझती है ना, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? अरे बेटा लेकिन हो गया तो पूरा। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट किसी को प्रचार करना। एड्स देखते होंगे ना, जब कोई चीज चालू होता है तब पहले एड्स आ जाता है, तो एड्स वो एडवर्टाइजमेंट है। कोई पैम्पलेट कहीं कहीं जगह जगह चिपका रहा है, वो क्या है, एडवर्टाइज है। वो क्या है सर, एडवर्टाइज है। कोई दुकान के पहले, कोई ट्यूशन के पहले अपना नाम बड़ा सा पोस्टर बना करके रखा, वो क्या है उसका, एडवर्टाइज है। क्या है सर, एडवर्टाइज है। कहता द सेकंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज क्या है सर, द वेल्थ ऑफ ऑनर। क्या है, द वेल्थ ऑफ ऑनर। इसके बाद मिस सैयद सेड शी वुड राइट नो मोर players except on commission. One of the 7 charge the author makes against of the press is the क्या है सर, सेशनल हेडलाइन। क्या है सर, कोई भी न्यूज चैनल पहले क्या चलाता है, सेशनल हेडलाइन, कितना बजे चीज को दिखाएगा, इतना ये कर दिया वो कर दिया। हेडलाइंस को लोग पढ़ता है। हेडलाइंस शॉर्ट फॉर्म होता है, और हेडलाइंस क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, और उसको हाईलाइट करके देखता है। हर कोई हेडलाइंस देखता है, ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हेडलाइंस देखिए निकल गए। समझ गए। इसके बाद है 26 में कहता है फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू पाथ एंड डेमोक्रेसी जॉब। समझ गए ना। इसके बाद कैन मेक और ब्रेक रिपोर्टेशन प्रेस। आपका तोड़ सकता है रिपोर्टेशन को कोई ना, तो वो कौन तोड़ सकता है, प्रेस तोड़ेगा सर। शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरी है इसका। व्हाट इज प्रेस, फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। कहता है Dorothea says that free people take it for granted that without free press there can be no freedom। आज हम लोग को आजादी दे रखा है, तो वो कौन दे रखा है, प्रेस वाले। जिस दिन प्रेस वाले खत्म, उस दिन हम लोग की आजादी भी खत्म। तो ओरिजिनल हम लोग को ग्रांटेड कौन दिया सर, ग्रांटेड कहीं घूमने का, स्वतंत्रता का, तो प्रेस दिया। प्रेस खत्म, आजादी खत्म। तो प्रेस को बचा के रखना है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या है सर, कहता है इसका मतलब है कि प्रेस साक्षात्कारता द्वारा तथ्यों को गलत प्रस्तुति जो बातें लिखता है साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं बोले जाते हैं। जैसे जो हमने बोला ही नहीं, अब प्रेस आकर के बोल दे, अब उसको जांच बैठेगा तो बोलेगा ना कि प्रेस वाले तुम कहाँ से ये वर्ड को बोला, तो हमको तो वो बोला है सर, हमने उसी बात को बोला। लेकिन जब हम कहेंगे कि हमने तो ये बात को बोला ही नहीं, तो ये होता है गार्बलिंग। हमने कहा कुछ, बोल दिया कुछ, दिखा दिया कुछ, उसको क्या बोला गया सर, गार्बलिंग। मैंने जो तथ्य को बोला ही नहीं, उस तथ्य को क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। उसी कारण से अभी तो वो देखे थे ना, कहीं कहीं होते रहता है कि हमने ये चीज को लिखने नहीं बोला, तुमने क्यों लिख दिया, जैसे होता है गार्बलिंग। क्या होता है सर, अब कहते हैं सुनिए, शुड द प्रेस एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। कहता है फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम सही वॉचडॉग की तरह माना गया है किसको, प्रेस। किसको माना गया, प्रेस को। जैसे कोई आदमी देखते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर के दोनों पीढ़ा लगा दीजिए तो उसको कुत्ता वहां पर रहेगा नहीं, उसको घर में बांध दीजिए एक जगह रहेगा नहीं, उसको चाहिए आजादी। क्या चाहिए, और वही आजादी हम लोग को दिलाने का काम कौन करता है, प्रेस। कौन करता है, कहते हैं फॉर्मल टाइम्स द प्रेस शुड बी
absolutely free, but we should be to the internal censorship that we impose of its readers. प्रेस वाले के पास भी सेंसरशिप है और उसमें रीडर है। रीडर क्या करता है, एक एक वर्ड को उसमें पढ़ता है और पढ़ने के बाद उस जो तथ्य को बोला गया उसको प्रकाशित किया जाता है। ये नहीं कि मैंने जैसे बोला वैसे ही उसको क्या कर दिया गया, पोस्ट कर दिया, वैसा पोस्ट नहीं करता। उसमें सेंसरशिप होता है और उससे इम्पोज होता है, रीडर उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको आगे की ओर पब्लिश किया जाता है। द प्रेस कैन क्रिएट डिसकंटेंट अमंग पीपल। वो जो भी समाज में सही नहीं है उस चीज को वो काट देता है, उस चीज को क्या करता है, क्रिएटर्स कट कर देता है। और इनसाइड देम द रिवॉल्विंग एंड द हैम्पर ऑफ द स्विफ्ट इमरजेंसी मिस्टर ड्यूरिंग वॉर टाइम सो द प्रेस शुड नॉट बी अलाउड। जैसे लड़ाई झगड़े युद्ध कहीं हो रहा है तो वहां पे पूरी तरह से प्रेस को क्या कर दिया जाता है, प्रोहिबिटेड कर दिया, रोक दिया जाता है, काट दिया जाता है ताकि आप उस चीज को दिखाएं नहीं। अब लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस लाठी चार्ज कर दिया और प्रेस ऐसे कैमरा दिखा रहा है। अब बताइए ऑनलाइन दिखा रहा है, लाइव टेलीकास्ट, अब यहाँ लाठी चार्ज हो गया, एक लड़का अगर बैक उसका जवाब देता है तो जितना देख रहे हैं लोग सब ना बैक में देना शुरू कर देगा। जैसे इतना हुदंग होने का कारण क्या होगा, लाइव टेलीकास्ट। और लाइव टेलीकास्ट में लोग भड़कते हैं, बनते नहीं है, भड़कते हैं। इसी कारण से देखते हैं बहुत जगह पे जैसे फ्रॉड हो गया, मूवमेंट बन गया वार वाला, तो वहाँ पे क्या करता है सर, एग्जाम सेंटर पे आपको क्या लगा देगा, जाइमर। नाम सुने हैं क्या, अभी सुन रहे हैं, जाइमर। और जाइमर लगा देगा ना तो यहाँ 1 किलोमीटर के आसपास नेटे काम नहीं करेगा। यस सर, बंद। अब बताइए, आप कोई वीडियो चालू करिएगा नहीं, कोई वीडियो देख पाइएगा, नहीं, कोई मैसेज आएगा, शांत होगा कि नहीं होगा, होगा। तब बहुत बड़े बड़े जब भड़काव हो जाते हैं, मूवमेंट बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा सर, जाइमर लग जाएगा। जाइमर लग जाने से नेट क्या हो गया, पूरी तरह से बाधित। और जब बंद हो गया था इन्हें के वीडियो होने के वीडियो कभी ये नेवर नहीं करेगा, ऑटोमेटिक सब शांत डिसिप्लिन हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये था। अब सुनो, आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। आखिर क्यों युद्ध के समय प्रेस वाले को क्या कर दिया गया, रोका गया? उठता है ना प्रश्न, तो उसको तो दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाना नहीं बल्कि उसको क्या करना है, रोक देना। कहता है यस देयर आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम्स ऑफ वॉर। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस समय प्रेस को क्या कर दिया था, रोक दिया जाता है। एट सच टाइम ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। हाँ, युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध होते हैं, ऐसे समय में सभी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना पड़ता है। समझ गया नहीं? तो कोई पूछ देगा कि बताइए युद्ध के समय में प्रेस को क्या कर दिया था, छोटे प्रतिबंधित रोक दिया जाता है ताकि समाज में किसी प्रकार के उसको गलत में न होना। कहाँ दिखा रहा बताइए, आपको दिखाया बताइए। पहला जब युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध, तो क्या आपके पास है वीडियो? कोई सन का नहीं, कई सन का तो वही तो हो रहा है, मारपीट वाला जो भड़क रहा है ना सर, मूवमेंट बन रहा है किसको देख करके, हम तुम मोबाइल चला करके ना, उसको पर जिस दिन पाबंदी हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा इन्वायरमेंट शांत हो जाएगा। पीसफुल क्यों कहा गया? जैसे कोई भी मूवमेंट को कहता है प्रशासन कि पीसफुल बनाइए, आप सरकार के पास आइए, एकदम सही से मांग करिए ना, आपको सब बात सुनेगा। लेकिन आप कभी गाड़ी लहरा दीजिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, वो पीसफुल रहा, फिर तो कमर में तोड़ देगा पकड़ के। जहाँ आपको प्रशासन मारेगी वहाँ आपको हड्डियां तोड़ेगी, या वहाँ कैमरा चालू रहेगा? अगर कैमरा ऑन लाइव करके मारेगा तो प्रशासन सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सब चीज को रोका गया है, समझे? इतना इनकाउंटर हुआ बिहार में, 10 से 12 होके कोई लाइव इनकाउंटर देखा? क्या न्यूज चैनल वाले नहीं जा सकते थे, लुका के नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई पाबंदी है सर, उस चीज को आप नहीं दिखा सकते हैं। आप किसी के प्राइवेसी को दिखा दीजिए ना, अगर बात पुलिस आपको क्या करेगा, प्राइवेसी अच्छा तो दिखाएगा। समझ गए?
तब प्रेस वाले को भी क्या है छोटी प्राइवेसी है। हम तुम उसको भले नहीं ले रहे हो, लेकिन प्राइवेसी तो है। व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू? आखिर क्यों सेंसरशिप की आवश्यकता ऑफिशियल में? जैसे हमने बताया है कि बिहार में अगर गवर्नमेंट सरकार क्या करते हैं, भोजपुरी में ला दे सेंसरशिप, इसको छोटा छोटा जो है ना गायक सब उड़ जाए, एक को गाना गाता है बिना रब का सब गाना, तो ये करा वो करा, ये झोल 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 कर रहा है, गाँव में आप अच्छे से सुन नहीं सकते, वो गाना गा रहा है और सेंसरशिप आ जाएगा तो दस्ता मोबाइल से उड़ा देगा। अच्छा गाना गा, अच्छा गावे नहीं करते, बनते हुआ है नहीं, तो ये चीज की आवश्यकता न है। कहता है the unofficial censorship by the press which exists not so much, सुनो, not so much to express opinion as the manufacturing। कहता है प्रेस द्वारा अनौपचारिक सेंसरशिप जो राय व्यक्त करने के लिए इतनी नहीं है जितनी कि इसने बनाने के लिए मौजूद है। तो कोई भी राय व्यक्तिगत करना है उसके लिए सेंसरशिप है, और सेंसरशिप आप अपने लिए नहीं बना सकते हैं, सार्वजनिक होना चाहिए जिससे समाज को सारे कटुता क्या हो, दूर हो। जैसे तो सेंसरशिप का बहुत बड़ा रोल है, समझ गए ना। तो ये था आपका क्वेश्चन किससे, डोथियल सैयद। इनके बारे में तो जाने गए, इनका जन्म कब होता है सर 1300 1893।